संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की वध 2 थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है, जो एक सीक्वल है 2022 में रिलीज हुई वध मूवी का। तो मूवी कैसी निकली, इसको देखने के लिए क्या तुम्हें इसका पिछला वाला पार्ट भी देखना जरूरी है या फिर इसका कहानी क्या है, इसके बारे में आगे बात करेंगे वीडियो में। वेल, दिस इज जॉय एंड यू आर वाचिंग जॉय सामा। देखो, वध वर्ड की जो मीनिंग होती है वो है किसी को मारना या फिर किसी की हत्या करना, बट वो भी किसी मॉरल रीजन की वजह से। मतलब तुम जिसे मार रहे हो उसको मारने के लिए तुम्हारे पास कोई सॉलिड कारण होता है एंड उसको मारने की वजह से टोटली समाज या फिर सोसाइटी का कुछ भला ही होता है। एंड ये भी हो सकता है कि उसने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया है या फिर वो अपने में ही बहुत बड़ा पापी है। अब यही जो मारने का कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें समझा, यही कोर थीम है ये जो वध फ्रेंचाइज है उसकी। अब पिछली बार की जो वध 1 मूवी थी उसके साथ इस वध 2 का कोई भी कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल सही सुना, पिछली वाली मूवी की स्टोरी अलग थी एंड इस वाली मूवी की स्टोरी कंप्लीटली डिफरेंट है। तुम इसे एक स्पिरिचुअल सीक्वल कह सकते हो क्योंकि जो मेन कैरेक्टर्स होता है शंभुनाथ और मंजू, वो कैरेक्टर्स के नाम सेम ही रहते हैं और कुछ कुछ चीजें और भी होती है जो सेम ही रहती है। पिछले वाली मूवी में जैसी थी इस वाली मूवी में भी वैसी ही है। बस ये समझ लो कि नाम भले ही एक हो बट किरदार पूरी तरीके से बदल चुके हैं। इन दोनों के अलावा भी और भी बहुत सारे खिलाड़ी इस बार है जो मैदान में खेलने आ चुके हैं। अब शंभुनाथ का जो कैरेक्टर होता है यानी कि संजय मिश्रा जिसको प्ले कर रहे हैं, वो एक प्रिजन गार्ड होता है एंड जो मंजू होती है यानी कि नीना गुप्ता का कैरेक्टर, वो एक मर्डरर होती है। भाई पिछली मूवी में ये मंजू और शंभुनाथ हस्बैंड वाइफ थे और मंजू का कैरेक्टर इससे कंप्लीटली डिफरेंट था। वहां पर मंजू एक काफी धार्मिक और भगवान से डरने वाली औरत होती है जो अपने पति और बेटे से भी बहुत ज्यादा प्यार करती है, बट मर्डर। इस बार कहानी भाई कुछ अलग ही चल रही है। तो अब जो इस मूवी यानी कि वध 2 की मंजू है, ये जेल से भागना चाहती है एंड इसकी भागने में मदद करने वाले हैं संजय मिश्रा यानी कि शंभुनाथ। बट कहानी में आती है ट्विस्ट जब जेल में ही एक कैदी को बेरहमी से मार दिया जाता है। अब पुलिस वाले हो जाते हैं हैरान परेशान कि भाई इसको क्यों और किसने मारा है। मूवी की जो फर्स्ट हाफ होती है वहां पर तुम्हें ये तो बता दिया जाता है कि इसको मारा किसने है, बट क्यों मारा है ये जानने के लिए तुम्हें मूवी की आखिर तक वेट करनी पड़ेगी। वध 2 की पॉजिटिव पॉइंट्स की अगर बात करें तो वो होगी डेफिनेटली इसकी स्टोरी। कहानी को इस बार पूरी तरीके से इस जेल के अराउंड ही प्लान किया गया है जहां पर ये वारदात होती है और इसका अंजाम भी होता है। इसी छोटे से सेटअप में ये सारे कैरेक्टर्स मिलके जो कैट एंड माउस चेस खेलते हैं और जो गेस वाला गेम चलता है वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। एंड मैं एक चीज और बताना भूल गया, ये जो वध फ्रेंचाइज है यहाँ पर एक परफेक्ट क्राइम को दिखाने की बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है। फिल्म के आखिर में जाकर तुम्हें सारा कुछ पता चल तो जाएगा, बट जिस तरीके से पूरी चीज को कवर अप किया जाता है वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। एंड भाई अनडाउटेडली इस मूवी की सेंटर ऑफ फोकस दोनों ही है, संजय गुप्ता और नीना मिश्रा। क्या बोला? पूरी मूवी की सेंटर ऑफ फोकस बस दोनों ही है, संजय मिश्रा और नीना गुप्ता। दोनों ने पिछली बार की तरह ही एक ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दिया है और जितनी देर वो स्क्रीन पर रहते हैं आंखें उन पर ही गड़ी रहती है। मूवी में कुछ कुछ पार्ट्स में सस्पेंस को इस तरीके से बिल्डअप दिया गया है जिसको देखने के बाद तुम्हारी भी धड़कनें तेज हो जाएंगी। इसके अलावा मूवी का जो बीजीएम है वो भी मुझे काफी पसंद आया। इन कुछ अच्छे पॉइंट्स को अगर साइड में रखे तो मूवी की असली पॉइंट्स पर मैं बात करना चाहूंगा। वध 1 के साथ अगर हम कंपेयर करें तो वहां पर 4 ही मेन कैरेक्टर्स थे, इनमें से थी नीना गुप्ता, संजय मिश्रा, सौरभ सचदेवा एज द विलेन एंड वो पुलिस ऑफिसर। उनका नाम सॉरी मैं भूल गया हूँ, वो अंधाधुन में भी पुलिस ऑफिसर ही बने थे। तो ये जो 4 कैरेक्टर्स को लेकर वध 1 बनाई गई थी वहां पर मूवी की फोकस मेनली इन पर ही रहती है, जिनकी वजह से हम इन चारों कैरेक्टर्स के आइडियोलॉजी और साइकोलॉजी को भी अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। उस मूवी की मेन थीम ही यही थी कि जब एक ऑर्डिनरी कॉमन इंसान के मेंटल बाउंड्रीज को तुम एक्सट्रीम तक पुश करोगे ना तो वो भी एक खूंखार तरिंदे जैसा बन जाएगा। वो जो साइकोलॉजिकल गेम चलती है ना कैरेक्टर्स के बीच में कि भाई ये अब कुछ भी कर सकता है, ये क्या करेगा, ये आगे देखने में एक एंटीसिपेशन, एक सस्पेंस मूवी में मेंटेन रहती है। वो वाली चीज वध 2 में बिल्कुल भी वर्क नहीं करती क्योंकि यहाँ पर इतने सारे कैरेक्टर्स को लिया गया है कि किसी के भी आइडियोलॉजी या साइकोलॉजी पर इतना ज्यादा फोकस हमें देखने को मिलता ही नहीं। स्पेशली मूवी की जो मेन कास्ट है, दोनों संजय मिश्रा और नीना गुप्ता दोनों ही भाई बैक सीट ले लेते हैं। बाकी मूवी में भाई बहुत कुछ चल रहा है बट इन दोनों को उतना ज्यादा स्क्रीन टाइम या फिर मोमेंट नहीं दिया गया। स्पेशली भाई नीना गुप्ता तो इस रोल में बिल्कुल ही अंडर यूटिलाइज सी फील हुई मुझे। फिर मे भी ये हो सकता है कि मैंने वध 1 पे उनको जिस तरीके से देखा था वो वाला रोल मेरे दिमाग में छप गया है। भाई संस्कारी डरी सहमी सी बहू वाली जो कैरेक्टर होती है ना वो नीना गुप्ता पे बहुत ज्यादा सूट करती है। भाई बार बार मैं यह चीज कहते नहीं थकता कि मूवी की विलेन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी मूवी उतनी ही अच्छी होगी। जैसे वध 1 में थे सौरभ सचदेवा, एक परफेक्ट दरिंदे का रोल जिसको देखते ही घिन आती थी। इस मूवी का विलेन उसके साथ तुम्हें वो पर्सनल खुन्नस वाली फीलिंग आती ही नहीं कि जब उसे मारा जाएगा तुम्हें वो सेटिस्फेक्शन फील होगी। उसका एक अपना आर्क तो चलता है बट सौरभ सचदेवा का जो परफॉर्मेंस था इससे पहले वाली मूवी में भाई तुम जाकर देखो, तुम उस बंदे के फैन हो जाओगे। एंड मूवी की जो लेंथ है 2 घंटे की, इतनी बड़ी लेंथ की कोई जरूरत ही नहीं थी। बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जहां पर बस मूवी को अननेसेसरी खींचा गया है। बाकी देखो ओवरऑल मुझे ये मूवी ठीक ठाक लगी, वन टाइम वॉच के लिए तो अच्छी है, जाकर मूवी थिएटर्स में देख सकते हो। हाँ बहुत सारे मैच्योर और एडल्ट थीम्स भी है मूवी में, इसलिए बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी मत देखना। वेल मेरी तरफ
से इस मूवी को 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तुमने अभी तक अगर वध नहीं देखी, अभी जाकर देखो, तुम्हें काफी पसंद आएगी। अगर वीडियो देख रहे हो एंड तुम्हें पसंद भी आ रही है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि तुम में से 90% से भी ज्यादा लोग वीडियो को देखते तो हो बट सब्सक्राइब नहीं करते। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कर लो यार, क्योंकि हर हफ्ते हम तुम्हारे लिए मूवीज और सीरीज पे ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। पीस आउट।